295 सी बुनियादी तौर पे आपको पता है तौहीन रसालत की एक शिक है। हम ये समझते हैं कि कल का छोकरा जो लफ्ज़ है इसके ऊपर भी होनी चाहिए। और तौहीन रसालत के अंदर इसके 20 से ज़ायद जुमले हैं। उनमें से एक जुमला ये है, मेरे भी हक 4 यार हैं। ये रसूलुल्लाह से अपनी तमसील देना जायज़ नहीं है। मुअय्यन जन्नतियों की बुशारत पाने वाले सहाबा के बारे में कहता है अम्मी आयशा हो, तलहा हो, ज़ुबैर हो, सैयदना अमीर मुआविया हो, ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। फिर हमसे चाहता है हम इसकी इज़्ज़त करें। हम तो हज़रत अली को मेयारे हक़ इस तरह समझते हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है, उनसे नफ़रत करने वाला मुनाफ़िक है। लेकिन ये उम्मत को एक करना चाहता है। वाबियों को इसने गालियाँ दी, मौलवियों को कुत्ता इसने कहा, देवबंदियों को ये गालियाँ देता है, बरेलवियों को ये गालियाँ देता है। ये एक करना चाहता है। जो बंदा सहाबा को एक नहीं मानता, इख्तलाफ तो ख़त्म हो गया था। सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया को बड़ा बना लिया, मान लिया, उम्मत एक अमीर के ऊपर मुत्तफिक हो गई। ये तो उस पर मुत्तफिक नहीं है, ये उम्मत के इख्तलाफ कैसे ख़त्म करेगा। जन्नत के सरदारों ने जिसके हाथ के ऊपर बैत कर ली और जिनसे सुलह कर ली, तो फिर मैं मिर्ज़ा जेलिमी को कहूँगा कि कोई बदारी औरत का बच्चा ही उनसे आज तक लड़ता जा रहा है। आपके अब्बा जी अब्दुल वहाब साहब, उन्होंने अपने बच्चों के नाम जो है अली, हसन, हुसैन रखा, जबकि मौजूदा दौर में अहले हदीस जो हैं जिन्हें वहाबी कहते हैं, वो अपने बच्चों के नाम अली, हसन, हुसैन क्यों नहीं रखते? अली से नफ़रत करने वाला सिर्फ मुनाफिक ही होगा। इसने बदबख्त ने जवाब देते हुए क्या कहा, हसन तो शाही कोई नहीं। ये खबीस आदमी अहले बैत की इज्जत करेगा। सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से ये जितनी बकवास या अर्ज़ासराई करता है, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में अल्लाह ने कहा नहीं कि मैं इस मजलिस के ऊपर फ़ख्र करता हूँ जिसमें सैयदना मुआविया शामिल है। वैसे तो बुखारी करता है, लेकिन बुखारी शरीफ अरबी में पढ़ भी नहीं सकता। ये सहाबा की ज़ुबान से वाक़िफ़ नहीं। सहाबा की ज़ुबान अरबी थी ना। कैसी बात कर रहे हैं कि बुखारी पढ़ नहीं सकता? अगर ये पढ़ दे 1 करोड़ रुपये मैं आपको नकद इनाम दे दूँ। ऊपर से पढ़ 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़। ये बॉक्सर ने भी चैलेंज किया 1 करोड़ रुपये का बुखारी शरीफ के हवाले से। पढ़ के दिखा दे। नहीं पढ़ सकता, ये कुरान पाक गलत पढ़ता है। अगर ये सैयदना हसन की सैयदना अमीर मुआविया के साथ सुलह की एक सनद बासनद शर्त पेश कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। मौजूदा दौर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा इख्तलाफ कर रहे हैं, जिनमें से एक सर फहरिस्त इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब भी हैं। आज इनके पास आए हैं, इनसे डिस्कस करेंगे कि इनके क्या इख्तलाफात हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं इलामा साहब? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं, नाम बाबी नाम बहाबी मैं वहाँ मुस्लिम इल्मी किताबी। और उनका कहना ये है कि मैं तमाम फ़िरक़ों की जड़ें ख़त्म करने आया हूँ, तमाम फ़िरक़ों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने आया हूँ। तो फिर इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दावा है ये इसलिए बातिल है कि जब उम्मत को जिन अकाबिरीन उम्मत ने एक किया उनके बारे में ये बकबक करता है, वो तो शायद कोई नहीं। मसलन मैं उसकी मिसाल दलील पेश करता जी। मुसलमान उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इख्तलाफ था, जिसको सैयदना हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत करके सुलह करके उम्मत से ख़त्म कर दिया जी। ये उनको एक नहीं मानता। जो बंदा सहाबा को एक नहीं मानता, इख्तलाफ तो ख़त्म हो गया था। सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया को बड़ा बना लिया, मान लिया, उम्मत एक अमीर के ऊपर मुत्तफिक हो गई। ये तो उस पर मुत्तफिक नहीं है, ये उम्मत के इख्तलाफ कैसे ख़त्म करेगा। बुनियादी तौर पर ये उम्मत में तफरका डालने का एक साजिश है। देखें, मसलन मैं उसी की बातों से जवाब देता हूँ। वो कहता है मेरे खिलाफ सब एक हो गए हैं, तो तू शुक्र कर कि एक हो गए। तू तो ये दलील पेश करता है कि ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, मैं हक पे अकेला। अगर तो तू उम्मत को एक करना चाहता है, उम्मत तो तेरे खिलाफ एक हो गई है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, उसके एंगल से, बुनियादी तौर पे जो बंदा सहाबा को एक ना माने, वो मेरी आपकी सुलह कैसे होने दे सकता? वो सहाबा की सुलह नहीं होने देता। यानी जन्नत के सरदारों ने जिसके हाथ के ऊपर बैत कर ली और जिनसे सुलह कर ली, तो फिर मैं मिर्ज़ा जेलिमी को कहूँगा कि कोई बदारी औरत का बच्चा ही उनसे आज तक लड़ता जा रहा है। तो ये जो बंदा ये सिर्फ झूठ, बातिल और मुगालते लोगों को वसवसा डालता है कि मैं जी ये उम्मत को एक करना चाहता है। वाबियों को इसने गालियाँ दी, मौलवियों को कुत्ता इसने कहा, देवबंदियों को ये गालियाँ देता है, बरेलवियों को ये गालियाँ देता है। ये एक करना चाहता है। आप खुद हिसाब लगाएं, ये तो एक ऐसा दावा है जो बातिल से भी यानी खुली हकीकत है। एक करने वाले लोग ऐसे नहीं होते। एक करने वाले लोगों के ज़र्फ़ बहुत बड़े होते हैं और वो उम्मत को मुश्तरकात के ऊपर जो एक लोग करने वाले होते हैं, आप अगर उनसे मिलें तो आपके उनके वुसअत ज़र्फ़ी और वुसअत क़ल्बी, ये तो अपने बारे में इसको कोई 2 जुमले बोल दे उसको गालियाँ निकालना शुरू करता है। और मुतालबा ये इल्मी जवाब दो, भाई तू तो मिरास पूना कर रहा,
तू तो मिरासियों की तरह जुगतबाजी करता है, तो तेरा इल्मी जवाब तो आलम तो नहीं दे, मिरासी होते ना, वो इल्मी इस तरह के जवाब दे सकते हैं। तुझे जवाब एहसन बॉक्सर टाइप लोग दे सकते हैं कि ना तो इल्मी ना तो किताबी, ना तो इल्मी ना तो किताबी, तू है जेल में पखानी पेशाबी, क्योंकि तू ताने मारता है कभी पखानों के कभी पेशाब के, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कितनी बड़ी हस्तियों के। तू आज से है फ़िरका पखानी पेशाबी, मिर्ज़ा इंजीनियर पखानी पेशाबी। ठीक हो गया। एक बड़ा उनका एक सवाल वायरल हो रहा है, वो कहते हैं जी अहले हदीस से उनके सवालात हैं कुछ, जिसमें एक मेन सवाल ये है कि वो इसी तरह कहते हैं कि आपके अब्बा जी अब्दुल वहाब साहब, उन्होंने अपने बच्चों के नाम जो है अली, हसन, हुसैन रखा, जबकि मौजूदा दौर में अहले हदीस जो हैं जिन्हें वहाबी कहते हैं, वो अपने बच्चों के नाम अली, हसन, हुसैन क्यों नहीं रखते? क्या एंटी शियाज़म यहाँ पे चल रहा है? क्या यहाँ पे सऊदीया से फंडिंग हो रही है? ये सवाल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। अच्छा, ये देखे ना, बातिल इस्तिदलाल और बातिल फ़लसफ़े। मेरे अपने कज़न्स के अंदर कई हसन, कई अली और कई हुसैन मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अहले हदीस नाम नहीं रखते। हम तो सैयदना हसन के और यानी अगर ये समझता कि अहले बैत की शान व मर्तबा ये बयान करेगा तो ये भी सुन लें, ये नासबी भी है और राफदी भी है। क्यों? वजह सुन लें। सैयदना हसन के बारे में हमने ये कहा कि उन्होंने उम्मत को एक पेज के ऊपर जमा कर दिया, उम्मत का फितना ख़त्म कर दिया। तो इसने बदबख्त ने जवाब देते हुए क्या कहा? हसन तो शाही कोई नहीं। ये खबीस आदमी अहले बैत की इज्जत करेगा कि जो हसन के बारे में कह रहा है हसन तो शाही कोई नहीं, उन्होंने मुआविया नाल सुलह कर ली थी रसूलुल्लाह की हदीस के बावजूद। भाई उनको नवासे रसूल को पता नहीं था कि मेरे नाना ने क्या अहकामात किए, तुझे पता लग गया। और इसने हज़रत हसन के बारे में, हम तो हज़रत अली के बारे में ये मौक़िफ़ रखते हैं कि उम्मत के अंदर ये बात ना आपने ज़रूर इब्लाग ऐसी चीज़ का होना चाहिए। जो सहाबी होते हैं ना, वो हम पल्ला स्टेटस के होते हैं। बिल्कुल सहाबियों का नहीं, मर्तबा ऊंच नीच है। अबू बकर का मर्तबा ज़्यादा है, हज़रत वैशी का मर्तबा कम है, लेकिन स्टेटस सहाबियत का है। बिल्कुल। हज़रत उमर के पास एक मुकदमा आया, मैं आपको सही सनद से बयान कर रहा हूँ, और हज़रत उमर को पता चला कि फ़लाँ शख्स ने अंसारी साहबी को गाली दी है। हज़रत उमर ने उसको पकड़ लिया और उसको कहा इसको सज़ा देने लगा। तो शख्स ने आगे जवाब में पता क्या कहा था? मैं भी साहबी रसूल हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा अगर तू साहबी रसूल ना होता तो तुझे आज ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाती कि तू निशाने इबरत बन जाता। गोया सहाबा का आपसी इख्तलाफ एक डिफरेंट इशू है, लेकिन वही उमर अपने बेटे उबैदुल्लाह हैं, उन्होंने सैयदना मिक़दाद के बारे में क्या जुमला कहा था? एक हल्का सा जुमला ही कहा ना कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा और आप। तो हज़रत उमर ने कहा छुरी लाओ, मैं इसकी ज़ुबान काटूंगा। क्योंकि ये गैर साहबी, उनके बारे में आपको पता इख्तलाफ है कि वो ताबी थे कि साहबी थे। तो वो गैर साहबी जब साहबी के बारे में बकवास करेगा, हज़रत उमर का फतवा उसकी ज़ुबान को काटा जाएगा। गोया ये जो हदीस है कि अली से नफ़रत करने वाला सिर्फ मुनाफिक ही होगा, ये एक पैमाना म्यार है। इसी तरह सहाबा से नफ़रत करने वाला क्यों? अल्लाह ने कुरान में कहा। अच्छा, हर चीज़ जो कुरान में आई है, सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से ये जितनी बकवास या अर्दासराई करता है, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में अल्लाह ने कहा नहीं कि मैं इस मजलिस के ऊपर फ़ख्र करता हूँ जिसमें सैयदना मुआविया शामिल है। हुनैन के मौके के ऊपर सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर इत्मीनान और सकीनत का नज़ूल नहीं हुआ। सैयदना अमीर मुआविया को अमीर बहर की जन्नती मुअय्यन होने की बिशारतें नहीं मिली। ये मुअय्यन जन्नतियों की बिशारत पाने वाले सहाबा के बारे में कहता है अम्मी आयशा हो, तलहा हो, ज़ुबैर हो, सैयदना अमीर मुआविया ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। फिर हमसे चाहता है हम इसकी इज़्ज़त करें। जो सहाबी की इज़्ज़त नहीं करता वो इज़्ज़त का हक़ खो देता है। और अहले हदीस उलमा से ये क्या चाहता है कि अहले हदीस उलमा बेगैरत बन जाए या सहाबा की तौहीन बर्दाश्त करें? ये सवाल कुल्ली तौर पे गैर ज़रूरी है कि उलमा अहले हदीस अली, हसन, हुसैन नाम नहीं रखते। ये तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मेरे अपने कज़न में मैंने बता दिया, बल्कि जो हमारे जो फैसलाबाद के मुद्दई मुकदमा है ना, उनका नाम जो मिर्ज़ा के अलावा उनका नाम है राना अली हसन। माशाल्लाह। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा झूठ है कि अहले हदीस अली हसन नाम नहीं रखते। हम तो हज़रत अली को मेयारे हक़ इस तरह समझते हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है, उनसे नफ़रत करने वाला मुनाफिक है। लेकिन ये क्राइटेरिया उम्मतियों के लिए है, उम्मतियों के लिए। सहाबा के आपसी इख्तलाफ दिखा के कि हज़रत अली का फलां के साथ हुआ, और भाई उनके बेटों ने सुलह कर ली, जन्नत के सरदारों ने सुलह कर ली, तू ना कर। तो बेसिकली आप बता सकते हैं सुलह थी क्या दोनों के दरमियान? तो आप बुखारी शरीफ उठा लें, आपको सुलह का सारा पस मंज़र नज़र आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे हसन को देखा और उनकी तरफ गौर से देखा। ज़ाहिर है आसमान से जिब्रील अमीन आए तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये मेरा बेटा हसन सरदार है, सैयद है। सैयद का इज़ाद सैयदना हसन को अलग से भी मिला। बिल्कुल। ये मेरा बेटा सरदार है, ये जन्नत का भी सरदार है
वजह जब रसूलुल्लाह ने जो इल्लत बयान की उसके ऊपर आपने गौर करना। बुखारी शरीफ ही की हदीस है, वैसे तो बुखारी करता है, लेकिन बुखारी शरीफ अरबी में पढ़ भी नहीं सकता। ये साहबा की ज़ुबान से वाक़िफ़, साहबा की ज़ुबान अरबी थी ना। कैसी बात कर रहे हैं कि बुखारी पढ़ नहीं सकता? अगर ये पढ़ दे 1 करोड़ रुपया मैं आपको नकद इनाम दे दूँ, ऊपर से पढ़ 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़। ये बॉक्सर ने भी चैलेंज किया 1 करोड़ रुपए का बुखारी शरीफ के हवाले से। पढ़ के दिखा दे, नहीं पढ़ सकता। ये कुरान पाक गलत पढ़ता है, गलतियाँ हमारी निकाल रहा होता है। स्लिप ऑफ टंग होना अलग बात है, वो हो जाती है, हाफिज़ों से भी हो जाती है। जी जी। लेकिन ये बुखारी शरीफ ऊपर से देख के हम जो कोई सफ़ा खोलेंगे अरबी ज़ुबान में, ये पढ़ के दिखा दे, नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ी होती तो मैं आपको हदीस बयान अगर पढ़ के दिखा दे 1 करोड़ रुपए आप देंगे? कदे नाम दूंगा जहां से। अच्छा ये भी आपके ऊपर है, आपने अरबी बुखारी शरीफ का कोई सफ़ा खोलना, ऊपर से पढ़ के दिखा दे। समझ रहे? जो बंदा बगैर इराब के बुखारी अरबी नहीं पढ़ सकता। अरबी के ऊपर ये जो ज़ेर ज़बरें हैं ना, ये अजमियों के लिए लगी हैं, बात याद रखना। ये ज़ेर ज़बरें अजमियों के लिए लगी हुई हैं। अरबी की बुखारी शरीफ के ऊपर ज़ेर ज़बर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। ये एक जुमला भी नहीं पढ़ सकता, पूरा सफ़ा पढ़ना तो दूर की बात है, लेकिन ये सफ़ा पढ़ के दिखा दे। यार ये तो एक इसकी इल्मी म्यार है, मैं आपको हदीस बयान करता हूँ। जी जी। रसूलुल्लाह ने कहा ये मेरा बेटा सरदार है, अनकरीब मुसलमानों के 2 अजीम ग्रोहों में सुलह करवा देगा। मुसलमानों के 2 अजीम ग्रोह, मुसलमान भी हुआ, अजीम ग्रोह भी हुआ। सैयदना अमीर मुआविया मुअय्यन जन्नती भी हुए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सैयदना हसन ने बकौल इसके बागी गिरोह और जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह से सुलह की है? तो हसन शाही कोई नहीं, बकौल इसके। तो क्या सैयदना हसन ने कुरान नहीं सा पढ़ा हुआ कि बागी गिरोह के साथ किताल होता है कि उसके साथ सुलह होती है? सही बात, किताल होता है ना। जी जी। बगावत की तरफ या जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह के हाथ के ऊपर बैत होती है, सुलह होती है। तो इसका मतलब है उम्मत ने और सैयदना हसन ने 1400 साल में सैयदना अमीर मुआविया के गिरोह को ना जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला समझा है, ना गैर मुस्लिम समझा है, उनके साथ सुलह की है। फिर आगे से कहता है वो सुलह कुछ शराइत के ऊपर हुई होगी। भाई वो शर्तें पेश करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो कौन सी शर्त है? कोई शर्त नहीं। सुलह बगैर शर्त की होती है, गैर मशरूत सुलह थी। अगर ये सैयदना हसन की सैयदना अमीर मुआविया के साथ सुलह की एक सनद बा सनद शर्त पेश कर दे तो हम, अच्छा बुखारी शरीफ में वैसे इसको ये क्यों नहीं बयान करता? इसको पता है सैयदना हसन ने गैर मशरूत सुलह की, और सैयदना हसन ने जो हदीस है अगर ये पूरी पढ़ के मिंबर के ऊपर सुना दे, अगर इसमें जरूरत आई, मैं दावा करता है ये पढ़ के सुनाए वो पूरी हदीस कि सैयदना हसन ने क्या शर्त रखी थी, पढ़े, नहीं पढ़ सकता। ठीक हो गया जी। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295 सी लगती क्यों है? 295 सी बुनियादी तौर पे आपको पता है तौहीन रिसालत की एक शिक है। हम ये समझते हैं कि कल का छोकरा जो लफ्ज़ है इसके ऊपर भी होनी चाहिए, और ये जो इसने इसके साथ साथ ये हाईलाइट तो कल का छोकरा वाला लफ्ज़ ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ तौहीन रिसालत के अंदर इसके 20 से ज़ायद जुमले हैं। उनमें से एक जुमला ये है, मेरे भी हक 4 यार हैं। ये रसूलुल्लाह से अपनी तमसील देना जायज़ नहीं है ये, लेकिन मुझे आपको ये इसकी गैरत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने इसकी सेंसिटिविटी ख़त्म कर दी है सुन सुन के। मेरे भी अशरा मुबशर हैं, मेरे भी 313 बदरी हैं, मेरे सहाबा में भी बुज़दल है, मेरे सहाबा में भी दिलेर है। हत्ता कि एक दिन इसने ये भी कह दिया मैं मुजद्दद हूँ, फिर साथ कहता फॉर द सेक ऑफ जोक। एक दफ़ा तूने बतौर मजाक कह दिया, अगली दफ़ा तू वैसे दावा कर देगा। जो बंदा रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ अपना कंपैरिजन करते हुए कहता है कि मैं भी, मेरे पे वही नहीं आती, लेकिन वही दौर जो रसूलुल्लाह, वही हालात जो रसूलुल्लाह पे आए मेरे और मेरे साथियों पे भी आए, माअज़ल्लाह।